हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बेट रवि में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर ये कंप्लीट वीडियो आप देख रहे हो तो कि जिन स्टूडेंटों को अभी तक कॉलेज नहीं मिला है, अगर आप भी अभी तक उदास हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, इसमें मैं आपको कई ऐसे प्रोसेस बताऊंगा कि अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, कि मान लो कि आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं और आपको कॉलेज अलाउड नहीं हुआ, आपको फर्स्ट लिस्ट में भी कॉलेज अलाउड नहीं हुआ, आपको सेकंड लिस्ट में भी कॉलेज अलाउड नहीं हुआ, तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए यूजफुल होने वाली है जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिला और वो वेट कर रहे हैं कि सर क्या थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होगी क्या। मेरे पास यूट्यूब पर वीडियोज में कमेंट, सबसे अधिक कमेंट यही है, 100 में से 90% कमेंट यही है कि सर क्या थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होगी क्या। मेरे पास व्हाट्सएप पे भी अधिकतर यही कमेंट आ रहे हैं, क्या सर थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होगी क्या। मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट्स बताऊंगा, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा मैसेज क्या आ रहे हैं कि सर थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होगी क्या। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट कॉल भी कर रहे हैं, बस एक ही बात बोलते हैं कॉल पर कि सर हमारा नहीं हुआ, ऐसा क्यों, हमारी परसेंटेज बहुत हाई है और कम वालों का हो गया सर, ऐसा क्यों। तो और ऐसे पूछते हैं कि सर थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होगी क्या या नहीं। तो दोस्तों, आज हम थर्ड मेरिट लिस्ट को लेकर कंप्लीट पूरी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करते हुए देखते रहिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आप सभी को पता होगा कि जिन भी स्टूडेंटों का सेकंड मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ था, उन सभी को कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 28 तारीख को एंड 28 फरवरी को एंड 3 मार्च को बुलाया गया है। मतलब कि दोस्तों, उनको 2 दिन बुलाया गया है, या तो वो 28 फरवरी को जाए या फिर वो 3 मार्च को जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाकर एडमिशन ले ले। अगर दोस्तों यदि वो कॉलेज जाकर एडमिशन नहीं लेते हैं, मान लो बहुत सारे स्टूडेंट किसी कारण बस एडमिशन नहीं लेते हैं, बाकी कुछ स्टूडेंट डिप्लोमा करना ही नहीं चाहते, वो किसी अदर कोर्स करना चाहते हैं, अगर वो जाकर एडमिशन नहीं लेते और यदि थर्ड मेरिट लिस्ट में भी सीटें वैकेंट रहती है, यदि सेकंड मेरिट लिस्ट में भी सीट वैकेंट रहती है, तो दोस्तों थर्ड मेरिट लिस्ट निकलने के फुल चांस है, यदि सेकंड मेरिट लिस्ट में सीटें वैकेंट रहती है। लेकिन दोस्तों, इस सीटें वैकेंट रही है या नहीं रही, इसका पता कब चलेगा। इसका पता चलेगा दोस्तों आपके 3 मार्च को उनको बुलाया जाएगा, तो इसका पता दोस्तों आपको 4 से 5 मार्च को चलेगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें वैकेंट हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कॉलेजों में सीटें वैकेंट नहीं रहती, कॉलेजों में सीटें वैकेंट भी रहती है। जैसे मैं बात करूँ अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट की, तो दोस्तों अभी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हुई थी उसमें स्टूडेंटों को कॉलेज अलाउड हुआ था। तो दोस्तों मेरे कॉलेज में 9 सीटें वैकेंट थी, बिकॉज दोस्तों 9 सीटें, आप कम सोच रहे होगे कि 9 ही सीटें वैकेंट थी, बिकॉज दोस्तों वो गवर्नमेंट कॉलेज है मेरा, गवर्नमेंट कॉलेज में भी 9 सीटें वैकेंट थी। तो आप समझ लो कि प्राइवेट कॉलेजों में कितनी सीटें वैकेंट रही होगी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। अब वो सेकंड मेरिट लिस्ट में यदि वो फुल भर जाती है तो उसमें सीटें वैकेंट नहीं रहती, और यदि सेकंड मेरिट लिस्ट में भी यदि सीटें वैकेंट रहती है तो थर्ड मेरिट लिस्ट निकलने के फुल चांस बनते हैं। और दोस्तों, मेरे पास बहुत से स्टूडेंटों के ये कॉल भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं कि सर आप तो डोनेशन की प्रोसेस बताइए कि डोनेशन वो हम पेमेंट सीट किस हिसाब से ले। कि बहुत सारे स्टूडेंट है जो पेमेंट सीट लेने की बात कर रहे हैं कि सर हमको पेमेंट सीट लेना है, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा थर्ड मेरिट लिस्ट में भी यदि जारी होगी तो। और अभी तक कंफर्म भी नहीं है कि सर थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों, उन स्टूडेंटों के लिए मैं बात करता हूँ कि जैसे कि दोस्तों स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप सजेस्ट करो कि हम कौन से कॉलेज में डोनेशन से एडमिशन लें, किस कॉलेज में ना लें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप पूछते हो कि सर डोनेशन की फीस कितनी होती है, क्या कोई एक एक फीस है कि डोनेशन की कि इतनी फीसें लगती है। दोस्तों ऐसा नहीं है, जो डोनेशन की प्रोसेस रहती है दोस्तों, वो अलग अलग कॉलेजों की अलग अलग होती है। मतलब जितने भी कॉलेज है सबकी अलग अलग डोनेशन की प्रोसेस होती है कि कोई कितना लेता है और कौन सा कॉलेज कितना लेता है। जैसे आप सभी को पता होगा कि अपने राजस्थान में 80 से 85 तक इंस्टीट्यूट है, सभी इंस्टीट्यूटों की डोनेशन की फीसें अलग अलग है। वो ऐसा क्यों, बिकॉज दोस्तों बहुत से इंस्टीट्यूट तो ऐसे होते हैं जिनमें फैसिलिटीज़ बहुत अधिक होती है, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जिनमें फैसिलिटीज़ कम होती है। बहुत सारे कॉलेज तो ऐसे होते हैं जिनमें अपना डिप्लोमा कब कंप्लीट हो जाता है अपने कोई पता तक नहीं चलता। दोस्तों मैं कुछ आप मतलब
कुछ इंस्टीट्यूट तो ऐसे होते हैं जिनमें हमको कुछ पता ही नहीं चलता हमारा 2 साल कब कंप्लीट हो जाते हैं। इसलिए उनकी फैसिलिटीज़, उनके बैकग्राउंड, उनके सब चीज़ों को देखकर उनकी डोनेशन फीस अधिक होती है। कुछ कॉलेजों की डोनेशन फीस कम होती है। ये डोनेशन फीस कॉलेज वाले ही निर्धारित करते हैं। ये डोनेशन फीस राजू वास के ऊपर नहीं है कि कौन डोनेशन फीस राजू वास निर्धारित करेगा। राजू वास ने हमारी मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होते हैं उसकी फीसें निर्धारित कर रखी है 40,000। मतलब कि 40,000 तो हर कॉलेज अपन से लेगा ही, उसके अलावा कॉलेजों की फैसिलिटीज़ के अनुसार और अदर फीस लेता है। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे डोनेशन की प्रोसेस क्या है। मैं तो बस जितने भी जो भी स्टूडेंट मेरे पास कॉल करके डोनेशन के बारे में बोलता है, मैं तो उनसे यही बोलता हूँ कि आप गूगल पर जाइए, सभी कॉलेजों के नंबर निकालिए आपके ज़िले के पास वाले। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ कि यदि आप डोनेशन से सीट लेना चाहते हो दोस्तों, तो अपने ज़िले के पास ही ले दोस्तों। आप ऐसा नहीं कि अदर ज़िले में बहुत दूर निकल जाए, बिकॉज दोस्तों आपको जब आपके सेमेस्टर होंगे, आपके फाइनल एग्जाम होंगी, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएंगी दोस्तों। यदि आप डोनेशन पैसे लगा कर भी ले रहे हो सीटें, तो अपने ज़िले के पास ही ले, आप ज़्यादा दूर ना जाए, बिकॉज आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और दोस्तों जैसे डोनेशन, हर स्टूडेंट डोनेशन की सीट नहीं ले सकता। मेरे पास कुछ स्टूडेंटों के मेरे फ़ोन भी आए, कॉल भी आए, मैसेज भी आ रहे हैं कि सर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, हम क्या करें। वह आप ही बताओ हम क्या करें। हमारा सेकंड मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होगी क्या या नहीं होगी। तो दोस्तों इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं किया जा सकता कि थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी। लेकिन दोस्तों मेरी राजूवास से गुजारिश यही है कि थर्ड मेरिट लिस्ट भी जारी करना चाहिए। थर्ड मेरिट लिस्ट भी जारी करना चाहिए, बिकॉज कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिन्होंने 2018 में, 2019 में, 2020 में एग्जाम में दिए, उनके लिए थर्ड मेरिट लिस्ट जारी करना अनिवार्य है। तथा दोस्तों कुछ स्टूडेंट, दोस्तों बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ओनली वेटरनरी के एचडीपी के डिप्लोमा के आस लगाकर बैठे थे कि हमको तो एचडीपी करना है, हमको तो बस एचडीपी करना है। अब उनका सिलेक्शन सेकंड मेरिट लिस्ट पे भी नहीं हुआ। अब वो काफ़ी उदास हो चुके हैं। वो कॉल करते हैं तब भी ऐसे बोलते हैं सर अब हम क्या करें, आप बताओ क्या थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको गुमराह करना नहीं चाहता। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होगी, बिकॉज अभी तक कोई कंफर्म नहीं है कि आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होगी भी या नहीं होगी। इसका पता तब चलेगा दोस्तों जब आपके सेकंड मेरिट लिस्ट की वो 3 तारीख को उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे। उसके बाद 4 से 5 तारीख को आपको ये पता चलेगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें वैकेंट है। इस टॉपिक को लेकर मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा दोस्तों आपके पास। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को क्लिक करके जरूर रखें दोस्तों, ताकि थर्ड मेरिट लिस्ट को लेकर या वेटनरी को लेकर कुछ भी अपडेट आता है तो मैं तुरंत आपको अपडेट दे सकूं। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को क्लिक करके जरूर रखें। और दोस्तों यदि किसी भी कॉलेज में कोई कितनी भी सीटें वैकेंट रहती है तो मैं तुरंत ही आपको इन्फॉर्म दे दूंगा कि इस कॉलेज में इतनी सीटें वैकेंट है। तो और यदि सीटें भी वैकेंट रहती है दोस्तों, जैसे मैं आपको बता दूं कि यदि मान लो कॉलेज में 100 सीटें होती है, उनकी 99 सीटें फुल हो चुकी है, एक सीटें वैकेंट रही है, तो उस एक सीट के लिए थर्ड मेरिट लिस्ट निकाला नहीं जाता। थर्ड मेरिट लिस्ट तब निकाला जाता है जब हर कॉलेज में 5 से 10 सीटें वैकेंट होती है दोस्तों। 5 से 10 सीटें वैकेंट होती है तब जाकर सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट निकाला जाता है। मतलब कि कम से कम हर कॉलेजों में 5 सीटें तो वैकेंट होना अनिवार्य है, तब जाकर आपके थर्ड मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। मतलब इतनी बड़ी प्रोसेस की जाएगी। यदि कॉलेजों में एक एक दो दो सीटें वैकेंट रहती है तो उनको तो वो कॉलेज वाले डोनेशन पर ही भर लेते हैं। मतलब वो डोनेशन ले लेकर उनको सीटों को भर लेते हैं। इसलिए दोस्तों थर्ड मेरिट लिस्ट के चांस बहुत कम होते हैं, बिकॉज जिन स्टूडेंटों को सेकंड मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाता वो क्या करते हैं, सीधा जाकर कॉलेजों में डोनेशन देके एडमिशन करवा लेते हैं और कॉलेजों की सीटें फुल हो जाती है। इसलिए थर्ड मेरिट लिस्ट निकलने के चांस बहुत कम होते हैं। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, कल के वीडियो में मैं आज भी बता रहा हूँ कि जैसे 2019-20 में अगले पर ईयर अपने जो चला गया उसी ईयर भी 2 ही लिस्टें जारी हुई थी। बहुत से स्टूडेंट जो थर्ड मेरिट लिस्ट का वेट करते रहे लेकिन लास्ट तक आप उनके थर्ड मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई। उनकी 2 ही लिस्टें जारी हुई थी। और यदि दोस्तों हम बात करें 2018-19 की, तो उस टाइम पर थर्ड लिस्ट जारी हुई थी दोस्तों। उस टाइम पर थर्ड लिस्ट जारी हुई थी। लेकिन दोस्तों क्या 2021-22 में थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होगी क्या, इसका अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है दोस्तों। यदि कोई सा भी अपडेट आता है थर्ड मेरिट लिस्ट को लेकर तो दोस्तों मैं तुरंत ही आपको अपडेट दे दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को क्लिक करके जरूर रखें। और दोस्तों यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत। मैं आपको तुरंत ही अपडेट दे दूंगा जैसे ही कोई सा भी अपडेट आता है सीटें वैकेंट को लेकर। तो दोस्तों लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत।